Hello guys and welcome to the 15th episode of our one of the popular series your most favorite stars best movies में। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. और आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे 90s की हॉटेस्ट एंड पॉपुलर एक्ट्रेस एलिजाबेथ शू की 10 बेस्ट मूवीज की। Go, 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 go. जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट में है, जो कि उसकी बार बार रिक्वेस्ट थी। Go, go. तो इस वीडियो में हम एलिजाबेथ शू की पॉपुलर मूवीज, बेस्ट स्टोरी मूवीज और इरोटिक मूवीज को कवर करेंगे, जिनमें से ज्यादातर मूवीज सैडली इंग्लिश में होगी, बस कुछ ही मूवीज हिंदी में है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैंने इन सारे मूवीज को इनके IMDb के सबसे अरेंज की है। दे लेट्स वॉच। Man, I still go, 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 go. नंबर 10 पर है बिहेविंग बैडली। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक टीनेजर स्कूल बॉय रिक से, जो बहुत ही सिंपल, शाय और एवरेज होता है, जिसे अपनी ही क्लासमेट गर्ल पर क्रश होता है, जिसे वो दोस्ती करना चाह रहा होता है, करीब आना चाह रहा होता है, बट रास्ते में कई प्रॉब्लम्स होती है। पहले तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड, जिससे रिक डरता है। दूसरी उसकी लो कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से रिक कभी भी किसी भी लड़की के करीब नहीं गया होता। तीसरी उसकी फैमिली, जो फैमिली कहने के लायक नहीं होती, जो काफी वियर्ड, वाइल्ड और बोल्ड फैमिली होती है। इन प्रॉब्लम के साथ साथ रिक और भी कई प्रॉब्लम्स खुद खड़ी करता है, जैसे कि अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के लिए वो एक डीलर से VIP म्यूजिक कंसर्ट के पासेस के लिए इलीगल डीलिंग करता है, फिर पुलिस के चक्कर में फंस जाता है। एक हॉट लॉयर उसकी हेल्प भी करती है, बट फिर उसे उसका एम्प्लॉय बनना पड़ जाता है, और ना चाहते हुए भी अपने इकलौते बेस्ट फ्रेंड की मदर के साथ अफेयर शुरू कर देता है, जो मदर एक साइको मदर होती है, और उसका बेस्ट फ्रेंड तो अब कैसे रिक इन सारी मुसीबतों का सामना करता है, अपनी क्रश को इम्प्रेस करता है, ये तो अब इस मूवी को देखकर ही जानी है। मूवी टोटली पागलपंती, हंगामे और R-rated कॉमेडी से भरी हुई है, तो उसे आप अकेले ही देखेगा। और मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई 2014 में और ये 4.4 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 9, हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। मूवी शुरू होती है एक सिंगल मदर और उसकी टीनेजर डॉटर से, जो दोनों न्यू सिटी के न्यू हाउस में शिफ्ट होते हैं, जहां पर उन्हें अपने नेबरहुड के एक टेरिफाइंग पास्ट के बारे में पता चलता है, जिनके पेरेंट्स का उन्हीं की डॉटर ने ब्रूटली मर्डर किया होता है। जिस बात को सालों बीत जाती है, उनका टीनेजर सन अब उस घर में अकेला रह रहा होता है और उस डॉटर की कोई खबर नहीं होती। जिस बीच वो न्यू सिटी से न्यू सिटी में कई अजीब और क्रीपी चीजें नोटिस करने लग जाते हैं। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब उस सिंगल मदर के मना करने के बावजूद उसकी डॉटर अपनी नेबर के साथ फ्रेंडशिप करती है, जिसके बाद मूवी की मिस्ट्री एंड स्कैरी सीन शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका नेबर एक टेरिफाइंग सीक्रेट छुपाए हुए होता है, और जिसके बाद इसकी स्टोरी टोटली चेंज होने लग जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटीज के क्राइम, थ्रिलर, स्कैरी सीन और इसकी मिस्टीरियस सीक्रेट्स, जो एंड में इसकी स्टोरी को टोटली चेंज कर देती है। इसमें बस कुछ वक्त के लिए एक दो जगहों पर ही लव मेकिंग सीन है। ये मूवी रिलीज हुई 2012 में और ये 5.5 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 8 पर आती है पिराना 3D। इसके टोटल 3 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसके थर्ड पार्ट को मैं अपनी एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ, और ये इसकी सेकंड पार्ट है। मूवी में हमें स्प्रिंग ब्रेक, समर वेकेशन की स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ पर दुनिया भर के टीनेजर सिर्फ मस्ती के लिए आते हैं और समर वेकेशन एंजॉय कर रहे होते हैं। मगर वहीं दूसरी तरफ एक लेक में अर्थक्वेक आ जाती है, जो उस लेक के डीप में एक दरार डाल देती है, बहुत ही गहरी और बड़ी दरार, जो डायरेक्ट अंडर वाटर से ज्वाइन होती है, जिसमें अंडर वाटर के क्रिएचर्स का झुंड होता है। अर्थक्वेक की वजह से अंडर वाटर एंड हमारी दुनिया के बीच की रुकावट टूट जाती है, जिसके बाद वो अंडर वाटर क्रिएचर्स पिराना स्प्रिंग ब्रेक लेक में पहुंच जाती है अपने खुराक की तलाश में, और जिसके बाद मूवी की वायलेंस एंड डेली सर्वाइवल सीन शुरू हो जाती है। मूवी टोटली बोल्ड, खून खराबा और पागलपंती सीन से भरी हुई है, मगर इसके बाद भी इसकी स्टोरी काफी यूनिक है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है मूवी देखकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यह मूवी रिलीज हुई 2010 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.5। नंबर 7 पर है द ट्रिगर इफेक्ट। मूवी बेस्ड है एक यंग कपल पे, जो दोनों अपनी यंग डॉटर के साथ अकेले रह रहे होते हैं कि तभी पूरे शहर की लाइट चली जाती है, टोटली ब्लैकआउट।
फोन्स, रेडियोस, कंप्यूटर्स एंड एटीएम मशीन्स सब डेड हो जाती है। और ऐसे ही एक दिन बीत जाती है, 2 दिन बीत जाती है, 3 दिन बीत जाती है, मगर पावर्स की कोई न्यूज नहीं मिलती। आहिस्ते आहिस्ते लोग पैनिक होने लग जाते हैं, लोगों की नीड्स बढ़ने लग जाती है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाती है, जिस बीच वो हस्बैंड और वाइफ अपनी डॉटर के साथ अकेले होते हैं। मगर फिर उनका ओल्ड फ्रेंड उन्हें ज्वाइन करता है, जहाँ पर सिचुएशन काफी क्रिटिकल होती है, तो वो तीनों एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए भी और एक दूसरे के सपोर्ट के लिए भी। मगर जैसे जैसे वो साथ रहना शुरू कर देते हैं, फिर इसकी सिचुएशन वाइल्ड, ड्रंक एंड बोल्ड होने लग जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी स्टोरी एंड मूवी की डायरेक्शन जो बहुत ही यूनिक है, तो उसे आप जरूर देखेगा। मेरे पास रिकमेंडेशन, बट इसे आप अकेले देखेगा क्योंकि इसमें बोल्ड एंड वाइफ स्टोरी भी है, जो रिलीज हुई थी 1996 में और ये 5.7 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 6 पर आती है मेरी फेवरेट और एलिजाबेथ शू की मोस्ट सक्सेसफुल मूवी हॉलो मैन। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक साइंटिस्ट की टीम से जो बहुत ही सीक्रेट डिस्कवरी कर रहे होते हैं और जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं लिविंग थिंग्स को इनविजिबल करने में, जिससे उनमें से एक इनविजिबल हो जाता है। एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल निकलता है मगर एंटीट्यूड बेअसर, जिसकी वजह से वो साइंटिस्ट इनविजिबल ही रह जाता है, अकेला ऐसा जो किसी की भी नजरों में आए बगैर जो चाहे जिसके साथ चाहे वो कर सकता है, देख सकता है। जो चीज उस साइंटिस्ट के दिमाग में असर कर जाती है और उसे वाइल्ड चीजें करने में उकसा रही होती है, तो फिर वो अपने ऑब्जेक्शन में सारी चीजें करना शुरू कर देता है और अपने पावर्स का गलत फायदा उठाता है, जिससे बाकियों की लाइफ पर इम्पैक्ट कर रही होती है। उनकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ डेंजर में हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी स्टोरी जो आपको एंड तक बांधे रखेगी, इसके बोल्ड सीन जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी एंड इसकी साइफाई स्टोरी जो आपको बोर नहीं होने देगी, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं। ये मूवी रिलीज हुई थी 2000 में और ये 5.9 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है कॉकटेल। मूवी बेस्ड एक यंग लड़के ब्रायन से, जिसे आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसके बाद वो न्यूयॉर्क सिटी मूव हो जाता है, जहां पर वो अपना गुजारा करने के लिए एक बारटेंडर की जॉब शुरू कर देता है, जो चीज उसकी बस की नहीं होती। बट एक और बारटेंडर जो ब्रायन का फ्रेंड बन जाता है, काफी सालों से इस फील्ड में होता है, तो वो ब्रायन को इस जॉब की टेक्निक्स एंड मूव सिखाता है, जिससे उन दोनों की जोड़ी फेमस हो जाती है। दूर दूर तक उनके चर्चे होने लग जाते हैं, जिसके रहते हुए वो दोनों अपना खुद का एक ब्रांच जमीका आइलैंड में खोलते हैं, जहाँ पर ब्रायन मिलता है एक खूबसूरत लड़की से, जो दोनों एक साथ हैंग आउट करते हैं, मेकआउट करते हैं और यूं ही ब्रायन को उस लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके बाद ब्रायन की लाइफ परफेक्ट बन जाती है। बट मूवी में टर्न पॉइंट तब आती है जब ब्रायन डिस्कवर करता है कि वो लड़की एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, जिसकी फैमिली ऑब्वियसली एक बारटेंडर के साथ रिश्ते के खिलाफ होती है। दूसरी तरफ ब्रायन का पार्टनर भी उसे चीट करता है, ब्रायन की गर्लफ्रेंड के साथ ही अफेयर करने की कोशिश करता है, जिसके बाद ब्रायन की फ्रेंडशिप, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड लव लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। मूवी में काफी लव मेकिंग सीन भी है, बट मूवी थोड़ी पुरानी है, जो रिलीज हुई थी 1988 में और ये 10 में से 6 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 4 पर है पैलमेटो। मूवी शुरू होती है एक एक्स कॉन हैरी से, जो हाल ही में जेल से रिहा होता है, जिसमें उसकी लॉयल गर्लफ्रेंड उससे दोबारा मिलती है, जिसके साथ हैरी रहने लग जाता है। जेल से रिलीज होने की वजह से उसकी पोर्टफोलियो काफी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हैरी को कोई भी जॉब नहीं मिल रही होती। बट इसी बीच वो एक रिच एंड हॉट वुमन से मिलती है, जो उस टाउन के सबसे रिच एंड ऑल बिजनेसमैन की सेकंड वाइफ होती है, जो हैरी को एक जॉब ऑफर करती है, एक इलीगल एंड रिस्क की जॉब, जिसमें वो वुमन अपनी स्टेप डॉटर के साथ मिलकर एक फेक किडनैपिंग की प्लानिंग कर रही होती है, ताकि चालाकी से वो दोनों मिलकर अपने ही हस्बैंड एंड फादर को लूट सके, और जिसमें वो हैरी को इसकी प्लानिंग करने का काम देते हैं और इसके बदले में भरपूर पैसे, जिसे हैरी एक्सेप्ट कर लेता है और किडनैपिंग शुरू कर देता है। उस वुमन के क्लोज आ जाता है, अपनी लॉयल गर्लफ्रेंड को चीट करना शुरू कर देता है और सारी चीजें प्लानिंग से चल रही होती है। बट मूवी में टर्न तब आती है जब रियलिटी में कोई उस रिच बिजनेसमैन की डॉटर को मार देता है, पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, वो वाइफ भी लापता हो जाती है और हैरी इन चीजों में बुरी तरह से फंस जाता है, जिसके बाद मूवी की टेंस एंड सर्वाइवल सीन शुरू हो जाती है। मूवी में आपको क्राइम स्ट्री, थ्रिलर एंड बोल्ड सीन भी देखने को मिल जाएगी, जो आपको बोर नहीं करेगी, तो उसे आप जरूर देखेगा। मेरे पास रिकमेंडेशन, ये मूवी रिलीज हुई थी 1998 में और ये 6.1 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है द सेंट। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर साइमन पे, जो एक पेशावर चोर होता है, पहचान छुपाने में माहिर, चोरियां करने में माहिर और स्केप करने में माहिर होता है, जो सिर्फ पैसों के लिए ही काम करता है। और ऐसे ही एक पावरफुल रशियन ऑयल टाइकून उसे एक अमेरिकन साइंटिस्ट की डिस्कवरी कोल्ड फ्यूजन के फॉर्मूला को चुराने के लिए उसे हायर करता है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसे एनर्जी के लिए भी यूज किया जा सकता है और वेपन्स बनाने के लिए भी, जिसे चुराने के लिए साइमन उस साइंटिस्ट डॉक्टर एमा के साथ प्यार करने का नाटक करता है,
मगर मूवी में टर्न पॉइंट तब आती है जब सच में साइमन को डॉक्टर एलिजाबेथ से प्यार हो जाता है एंड लाइफ में पहली बार वो अपने दिल के सुनने का डिसाइड करता है। डॉक्टर एमा को रशियन से बचाना शुरू कर देता है, जिसके बाद पूरे रशियन माफिया एंड मिलिट्री उन दोनों के पीछे पड़ जाती है एंड मूवी की एक्शन से शुरू हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी लव स्टोरी, इसके हाई सीन्स एंड इसकी साइफाई स्टोरी जो आपको बोर नहीं करेगी। मूवी में बस कुछ ही जगहों पर लव मेकिंग सीन है। ये मूवी रिलीज हुई थी 1997 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb मिलती है 6.2। नंबर 2 पर है डेथ विश। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक फैमिली मैन डॉक्टर पॉल से, जिसकी एक वाइफ और टीनेजर डॉटर होती है जो एक नॉर्मल बट हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन फिर एक रात कुछ लोग चोरी छुपे उनके घर पे पहुंच जाते हैं जब डॉक्टर पॉल नाइट शिफ्ट में हॉस्पिटल में थे और घर पर सिर्फ उनकी वाइफ और डॉटर थी। जो लोग उन पर काफी वॉलेंट हो जाते हैं और अपनी डॉटर को बचाते हुए उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर पॉल की हैप्पी लाइफ एक ट्रॉमा बन जाती है, जिसके इंसाफ की उम्मीद वो लगाए रखते हैं। मगर बहुत ही जल्द उन्हें अंदाजा हो जाता है कि पुलिस इसमें उनकी मदद नहीं करने वाली। तो डॉक्टर पॉल अपना रिवेंज खुद लेने का डिसाइड करते हैं। चोरी छुपे डिफेंस एंड अटैक की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, लीड्स ढूंढते हैं अपनी फैमिली की मर्डर्स का पता लगाने के लिए और बेरहमी से उन्हें मारने के लिए। फिर जिसके बाद मूवी की बेस्ट क्राइम एंड एक्शन सीन शुरू हो जाती है। अब क्योंकि डॉक्टर पॉल ये सब लोग के अगेंस्ट जाकर कर रहे होते हैं तो पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है, मगर किसी को भी नहीं पता होता कि आखिर इन सब के पीछे कौन होता है, जो चीज इस मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2018 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb मिलती है 6.3। नंबर 1 पर है लिविंग लास वेगास। मूवी में हमें एक अनसक्सेसफुल राइटर बेन की स्टोरी दिखाई जाती है जो अल्कोहलिक होता है और इसी बुरी आदत की वजह से वो अपनी वाइफ, अपनी डॉटर, करियर एंड जॉब खो बैठता है, जिसके बाद बेन पूरी तरह से टूट जाता है और अपने घर को सेल करके अपनी सारी चीजें और पास्ट लाइफ को पीछे छोड़कर लास वेगास चला जाता है और तब तक पीते रहता है जब तक कि ये चीज उसकी जान न ले ले। इसी बीच वो मिलता है एक कॉल गर्ल से जो भी हाल ही में लास वेगास आई होती है, कॉल गर्ल होती है और जो इसी के जरिए पैसे कमाकर अपने शौक पूरा करना चाह रही होती है। तो बेन उसे पूरी रात के लिए हायर करता है, बट सिर्फ बातें करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए और अपना खालीपन बांटने के लिए, जिसमें बेन ड्रंक होता है और उस कॉल गर्ल को हायर करके टाइम स्पेंड कर रहा होता है, जिसे करीब से जानकर उस कॉल गर्ल को बेन के लिए हमदर्दी होने लग जाती है, उसके लिए फीलिंग्स पैदा हो जाती है और यूं ही मूवी की यूनिक लव स्टोरी शुरू हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी स्टोरी जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, बट ये इंग्लिश में होगी और इसके अलावा मूवी में काफी बोल्ड सीन्स एंड ह्यूमिलेटिंग सीन भी होगी, तो उसे आप अकेले देखिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 1995 में और इसे IMDb मिलती है 7.5। तो गाइस थी टॉप 10 एलिजाबेथ शू की पॉपुलर एंड सक्सेसफुल मूवीज। मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको टाइम मशीन बेस्ड मूवीज देखनी है जिसमें आपको साइफाई, एक्शन, एडवेंचर, हिस्ट्री विद बेस्ट डायरेक्शन भी एक्सपीरियंस करने को मिले, तो फिर हमारी वीडियो 10 बेस्ट टाइम ट्रेवलिंग मूवीज पार्ट 2 की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।